2011 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई। हुआ ये कि एक लड़का था जिसका नाम है स्कॉट यंग। उसने MIT के 4 साल के कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को 1 साल में कंप्लीट कर दिया। बहुत से लोगों को लगा कि यार वाह, ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। बाद में पता चला कि ये सारी चीजें उसने फ्री YouTube वीडियोस और MIT फ्री कोर्सवेयर की जो वेबसाइट है उसमें वीडियोस देख के कंप्लीट किया था। इसके बाद तो इसकी और तारीफ हुई, लेकिन बाद में लोगों को यह भी पता चला कि उसने 30 दिन के अंदर एक बेसिक पेंटिंग से एक प्रोफेशनल लेवल पेंटिंग बनाना सीख लिया है और साथ में उसने एक बिल्कुल नई लैंग्वेज सीख ली थी जो कि थी स्पेनिश। इसके बाद तो लोग उसके पीछे पड़ गए कि भाई ये बताओ कि आप सीखते कैसे हो। उसने ब्लॉग लिखना स्टार्ट किया और फाइनली एक बुक लिखी जिसका नाम है अल्ट्रा लर्निंग, जिसमें उसने 9 प्रिंसिपल्स दिए हैं कि कैसे हम कोई भी नई चीज सीख सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये उन्हीं 9 प्रिंसिपल्स के बारे में है। तो हम एक एक करके सारे 9 प्रिंसिपल्स इस वीडियो में सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है जिसका नाम है मेटा लर्निंग। फॉर एग्जांपल, आपकी जितनी भी नॉलेज है उसको हम 4 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। नोन नोन, नोन अननोन, अननोन नोन और अननोन अननोन। नोन नोन वो चीजें हैं जो आपको पता है कि आपको पता है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आपको लिखना आता है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आपको टाइपिंग करने आती है एंड सो ऑन। नोन अननोन वो है कि आपको पता है कि ये चीजें नहीं आती। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आपको रॉकेट बनाने नहीं आता, आपको ये पता है कि आपको शायद प्लेन उड़ाने नहीं आता एंड सो ऑन। फिर आपके पास कुछ ऐसी सेगमेंट की नॉलेज है जो अननोन नोन में आती है। फॉर एग्जांपल, वो आप इतनी बार कर चुके हो कि आपको ये भी नहीं पता कि वो आपको चीजें आती हैं। जैसे कि लेट्स से आप शूलेस टाई कर रहे हैं, आपने शूलेस टाई किए बिना कुछ सोचे हुए। आप ये भी भूल गए कि आपको ये चीज आती थी। आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आप भूल गए हैं कि आपको कार ड्राइव करने आती थी। आप कुछ और ही सोचते हैं और बस कार को ड्राइव करते जा रहे हैं। लेकिन लास्ट क्वाड्रेंट आता है अननोन अननोन। ये ऐसी नॉलेज है जो आपको पता भी नहीं कि एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 12th में हैं या आप किसी और स्ट्रीम के हैं तो आपको ये नहीं पता होगा कि इंजीनियरिंग में फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करती है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करती है। तो ये जो सारी नॉलेज है वो आपके अननोन अननोन में है। तो मेटा लर्निंग जो है वो बोलती है कि आपको कोई भी जो नया सब्जेक्ट सीखना है उसमें जो भी अननोन अननोन है वो आपको नोन अननोन में लाने पड़ेंगे। यानी आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीजें जो आपको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्टिंग पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ इसके जो टॉपिक है वो पढ़ने हैं और इसके बारे में छोटी मोटी यूट्यूब वीडियोस देखनी है। सिर्फ एक आइडिया सा रखना है कि इसके बारे में क्या हो सकता है। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन रखने हैं कि अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं कि स्टॉक का जो प्राइस है वो बढ़ता कैसे है। अगर मुझे ये पता चल गया कि स्टॉक का प्राइस बढ़ता कैसे है तो मैं पैसे कमा सकता हूं। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है। वैसे बाकी कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आप लिख सकते हैं। जब 8 से 10 क्वेश्चन आपने ऐसे लिख दिए तो आपका मेटा लर्निंग का स्टेज कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आएगा स्टेज नंबर 2 जो कि है फोकस। एक लड़की थी जिसका नाम था मैरी सॉमरवेल। ये 18th सेंचुरी में थी। उस टाइम इसको मैथ्स पढ़ने का बहुत शौक था। लेकिन होता क्या था कि उस टाइम लड़कियों को मैथ्स पढ़ने नहीं दिया जाता था। उनको कहता था कि सिलाई वगैरह सीखो, बाकी चीजें करो। तो एक बार क्या हुआ कि मैच पढ़ रही थी, एक आंटी आई, उन्होंने देखा और इनकी मदर को कहा कि यार ये क्या है, ये तो मर्दों की तरह मैच पढ़ रही है, इसको सिलना सुलना भी नहीं आता, इसको ये चीजें सिखाओ। तो उनकी मदर ने क्या किया कि उनको मैच पढ़ने से मैक्सिमम टाइम रोका। रात को लेट से कि अगर उनका मैच पढ़ने का मन है और वो बोलती थी मुझे कैंडल दे दो, तो उनकी मदर बोलती थी नहीं नहीं, कैंडल नहीं मिलेगी, क्योंकि उस वक्त पर लाइट तो थी नहीं और कैंडल जो थी वो कॉस्टली थी, तो उनको वो कैंडल नहीं दी जाती थी। लेकिन ये क्या करती थी कि एक क्वेश्चन को पढ़ के कैंडल बंद होने के बाद अपने दिमाग में उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करती थी और इस तरीके से एग्जैक्टली जो उनको करना है उस पर्टिकुलर चीज पर फोकस करती। शादी होने के बाद जब इनका बेबी भी हो गया तो भी उनको वो ब्रेस्ट फीड करते हुए उन क्वेश्चंस के बारे में सोचती थी। इन शॉर्ट, ये हर चीज को नो बोलकर सिर्फ कुछ चीजों पर फोकस करती थी और इसीलिए ये दुनिया की सबसे पहली औरत बनी जो कि रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में इलेक्ट की गई। जब हम ये चीज समझ आते हैं कि मेटा लर्निंग के बाद हमें सिर्फ कुछ चीजों पर फोकस करना है, फिर आता है थर्ड स्टेज जो कि है डायरेक्टनेस। वत्सल जायसवाल इंडिया से कनाडा शिफ्ट हुए थे सिर्फ ये सोचकर कि वो एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट बनेंगे। लेकिन आर्किटेक्चर कंप्लीट करने के बाद उन्होंने बहुत जगह वहां पर जॉब के लिए अप्लाई किया और उनको एक भी जॉब नहीं मिली। फिर उन्होंने एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टेप लिया। वो स्टेप ये था कि उन्होंने प्रिंटिंग शॉप में जॉब कर ली। अब आप बोलोगे प्रिंटिंग शॉप में? हाँ, लेकिन वो जो प्रिंटिंग शॉप थी कोई वो ऐसी वैसी प्रिंटिंग शॉप नहीं थी। उस प्रिंटिंग शॉप में जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट हैं वो अपने आर्किटेक्चरल प्लान प्रिंट करने को देते थे और वत्सल उन्हीं को देख के आराम से उन्हें स्टडी करके उन्हें प्रिंट करते थे। अब हुआ ये कि वो धीरे धीरे बाकी मास्टर आर्किटेक्चर्स के डिजाइन सीखने लग गए और उन्होंने खुद का एक पोर्टफोलियो बनाया, अलग से नए प्लान्स बनाए
और फिर वो नई फर्म्स को दिए और फाइनली उन्होंने 3 जॉब के लिए अप्लाई किया और तीनों जॉब में वो सिलेक्ट हो गए। और इस पॉइंट का मतलब है डायरेक्टनेस, यानी अगर मैं किताबें पढ़ता ही रहूंगा और कभी एक्चुअल में कुछ एग्जीक्यूट करूंगा ही नहीं तो रियल वर्ल्ड से मैं बिल्कुल दूर हो जाऊंगा। तो आपको बुक पढ़ने के साथ साथ उसे खोल के रियल वर्ल्ड में एक्चुअल में उसे अप्लाई करना ही पड़ेगा। आपको खुद को उस जगह पर प्लेस करना पड़ेगा जहां पे वो नॉलेज एक्चुअल में यूज की जा रही है, और तभी जो आपकी लर्निंग है वो एक्सपोनेंशियल कर्व लेगी। इसके बाद फोर्थ प्रिंसिपल आता है ड्रिल। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो राइटर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी राइटिंग जो थी वो बहुत ही बकवास थी। जिन लोगों को भी वो एसेज लिख के बताते थे वो उन्हें पढ़ नहीं पाते थे, बहुत बोर हो जाते थे। उस वक्त पर वो एक बहुत ही फेमस मैगजीन पढ़ते थे जिसका नाम था स्पेक्टेटर। उस स्पेक्टेटर में उन्होंने नोटिस किया कि वहां पर जो ऑथर्स हैं वो जो स्टोरीज है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लिखते हैं, लेकिन वो वैसी स्टोरीज नहीं लिख पाते थे। तो वो क्या करते थे, स्टोरी को पढ़ते थे, स्पेक्टेटर मैगजीन बंद करते थे और खुद उसी स्टोरी को अपने वर्ड में लिखने की कोशिश करते थे, उन्हीं इंटरेस्टिंग वे में। उसके बाद कोई अपनी स्टोरी है वो उन ऑथर के राइटिंग स्टाइल में लिखते थे, और इस तरीके से जिस चीज की एग्जैक्टली उन्हें कमी थी उसको वो इंप्रूव करते रहे। और फाइनली फिर उन्होंने अपनी एक स्टोरी लिखी। उनके भाई की पब्लिशिंग कंपनी थी, वो बहुत डरे हुए थे कि यार मैं दोबारा अपने भाई के पास जाऊंगा वो दोबारा मुझे रिजेक्ट कर देगा। तो उन्होंने एक स्टोरी लिखी, उसमें झूठा ऑथर का नाम डाला कोई और फिर वो जो स्क्रिप्ट है वो दे दी अपने भाई की पब्लिशिंग कंपनी में, और इस बार इस पब्लिशिंग कंपनी में ये स्क्रिप्ट सिलेक्ट हो गई। तो पॉइंट ये है कि हमें ड्रिल करना पड़ेगा। ड्रिल का मतलब है कि हमें एग्जैक्टली पता होनी चाहिए कि हमें ये जो चीज़ है वो नहीं आती, और एग्जैक्टली उसी चीज़ पर बार बार हमें प्रैक्टिस करनी है। हम क्या करते हैं, जिस चीज़ में अच्छे होते हैं उसी चीज़ में इंप्रूव करते रहते हैं, लेकिन जो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जहाँ पर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है उसको हम इग्नोर करते हैं, और ये चीज़ हमें नहीं करनी है। अल्ट्रा लर्निंग में फिफ्थ पॉइंट आता है रिट्रीवल। नॉर्मल एग्जाम्स में क्या होता है कि हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं और एक बार हमारा टेस्ट लिया जाता है, लेकिन अगर अल्ट्रा लर्निंग करनी है तो थोड़ा सा पढ़ के, थोड़ा सा सीख के अपने को रियल वर्ल्ड में टेस्ट करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को जितना छोटा कर सको उतनी जल्दी हमारी लर्निंग होगी। और ये जो स्टेप है वो काम करेगा नेक्स्ट स्टेप के साथ, जो कि है फीडबैक। एक बार बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई थी। मैं अपने फ्रेंड को बोला चल हम ब्लड टेस्ट करवाते। उसने बोला नहीं नहीं यार मैं ब्लड टेस्ट नहीं करवाऊंगा। मैं बोला क्यों? उसने बोला यार अगर मैं ब्लड टेस्ट करवाऊंगा कुछ निकल गया तो बेली जो है वो टेंशन हो जाएगी, तो ब्लड टेस्ट क्यों करवाना। और ये बात सुन के मुझे हंसी भी आई, लेकिन मैक्सिमम लोगों का जो एटीट्यूड है वो यही होता है। बाकी सारी चीज़ों में भी वो क्या होता है कि वो फीडबैक नहीं लेना चाहते हैं। ये जो स्टोरी है कुछ वैसी होगी कि एक चिड़िया है पेड़ पर बैठी है और वहां से जो शिकारी है वो उसको मारने वाला है तीर, लेकिन चिड़िया सोचती है कि अगर मैं आंखें बंद कर दूंगी तो शायद शिकारी को भी मैं नहीं दिखूंगी। बट ऐसा नहीं है, आपको जो फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा कि आपको हर बार ये पता चलता रहे कि आप गलती क्या कर रहे हो। पॉजिटिव फीडबैक से हम इंप्रूव नहीं होते, हम इंप्रूव होते हैं नेगेटिव फीडबैक से। मैं गलती क्या करूं वो मुझे जितनी जल्दी पता चलेगी उतनी जल्दी मैं चीज़ों को सीख पाऊंगा। अल्ट्रा लर्निंग में सेवंथ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है रिटेंशन। नाइगल रिचर्ड जो थे वो वर्ल्ड स्क्रैबल चैंपियनशिप जीते थे। लोगों ने बोला ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो पहले भी 3 बार जीत चुका है, इसमें क्या हुआ। लेकिन इस बार वो फ्रेंच वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते थे। तो एक अंग्रेजी बोलने वाला इंसान फ्रेंच में स्क्रैबल में कैसे जीत सकता है। और ये जो अपने सीखने का तरीका है वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात क्या हुई कि ये चैंपियनशिप जीतने के बाद वो 200 माइल साइकिल चला के गए, वहां पर साइकिल की कंपटीशन जीते, और वापस जब उनके दोस्तों ने बोला यार आप तो 2 कंपटीशन जीत गए चलो पार्टी करते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, वो वापस दोबारा से 200 माइल साइकिल में चल के वापस अपने घर आए। जब ऑथर ने काफी डिग किया और काफी रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुए कि ये जो सारी चीजें वो करते कैसे हैं, तो ये सारी चीजें बॉयल हुई रिटेंशन में। मतलब ये है कि ह्यूमन जो है वो 2 या 3 चीजों में बहुत अच्छे हो सकते हैं, और आपको वो बार बार जो है वो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर बचपन में 7th 8th क्लास पे आपने कोई सिलेबस पढ़ा है तो अभी वो आपको याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने दोबारा से उसको प्रैक्टिस नहीं किया है। वैसे ही अगर आप मसल बिल्ड कर रहे हो, अगर आप थोड़े भी टाइम 2 या 3 महीने तक भी मसल जो है वेट उठाना छोड़ दोगे तो आपकी जो मसल है वो डीके करने लग जाएगी, क्योंकि उसको वो रेजिस्टेंस चाहिए। तो 2 या 3 वेरिएबल्स जब आप चूज कर लेते हो लाइफ में तो आपको वो रिटेन करने पड़ेंगे, बार बार उन चीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मेमोरी के केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व आती है जो कि है एबिंगॉस फॉरगेटिंग कर्व। तो कितनी बार कब रेपिटेशन करनी है उसके लिए आप ये जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। अल्ट्रा लर्निंग में 8वां सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल का नाम है इंट्यूशन। जो रिचर्ड फाइनमैन है वो हमारे फेवरेट फिजिसिस्ट के भी फेवरेट फिजिसिस्ट थे। वो इतने इंटेलिजेंट थे कि एक बार क्या हुआ, उन्होंने एक एग्जाम दिया मैथमेटिक्स का। उस एग्जाम का जो मीडियन स्कोर था वो 0 था, यानी मैक्सिमम लोगों के जो इस एग्जाम में नंबर आते थे वो माइनस में आते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो एग्जाम देने गए, आधे टाइम में वापस आ गए और रैंक 1 स्कोर किया। और जो बाकी रैंकर्स थे 2nd 3rd और 4th
उनके सारे स्कोर मिलाकर भी वो फाइनमैन के स्कोर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और ये क्यों हुआ? ये हुआ इंट्यूशन के कारण। यानी कई बार आप कई चीजों को देखते हैं, आपको इंट्यूटिवली पता चल जाता है यार ये नहीं है, ये है, और उसका जो रीजन है वो आप पता नहीं कर पाते हो। तो ये जो चीज है वो होती कैसे है, इसके लिए एक पूरी बुक लिखी गई है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। तो जो इंट्यूशन है किसी भी चीज के लिए बिल्ड तब होती है जब फीडबैक साइकिल बहुत छोटी है। यानी जब आप काम कर रहे हो और बहुत जल्दी फीडबैक ले रहे हो कि मैं गलत था कि ठीक था, मैं गलत था कि ठीक था, तो आपकी इंट्यूशन उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छी होगी। अगर आप फीडबैक नहीं ले रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो, क्या मेरे को नहीं पता, मेरे को डर लग रहा है, मैं पता नहीं पास हुआ हूँ कि फेल हुआ हूँ, तो फिर उस पर्टिकुलर चीज में वो इंट्यूशन डेवलप नहीं होगी। और जो भी वर्ल्ड क्लास अचीवमेंट किसी भी फील्ड में करना चाहता है वो बिना इंट्यूशन के नहीं कर पाएगा, और इंट्यूशन आएगी फीडबैक से। अल्ट्रा लर्निंग में जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो है एक्सपेरिमेंटेशन। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, 102 का स्क्वायर क्या है? 10404। 52 का स्क्वायर क्या है? 2704। अब आप बोलोगे कि ये तो आपने स्क्रिप्ट के लिए लर्न किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसे कहते हैं वैदिक मैथमेटिक्स। तो जब हम पहली बार वैदिक मैथमेटिक्स सीख रहे थे तो क्या हो रहा था कि जब हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करना सीख रहे थे, जो भी वैदिक मैथमेटिक्स का है, उसमें हमें ज्यादा टाइम लग रहा था एज कंपेयर टू नॉर्मल तरीके से। तो हमें लग रहा था कि यार जो नॉर्मल तरीका है उसी से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें तो और ज्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन हमें पता था कि अगर हम ये वाला तरीका सीख लेते हैं तो हमें जो टाइम है वो बहुत कम लगेगा। इन शॉर्ट, मेरे पास जितनी भी टूल किट थी, मेरे पास जितने भी अस्त्र थे, उसमें एक और अस्त्र ऐड हो गया जब मैंने वैदिक मैथमेटिक्स सीखा। और ये कब आता है? ये आता है एक्सपेरिमेंटेशन से, जब आप दूसरे लोगों की स्किल सीखते हैं। तो एक हमारे बहुत ही अच्छे एडिटर हैं जिनका नाम है साहिल, उन्होंने रिसेंटली मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मेरी जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं दूसरे की स्टोरी टेलिंग सीखूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी जो स्टोरी टेलिंग है वो ना भूल जाऊं। और ऐसा कई बार हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि यार जो हम अपना स्किल है, क्योंकि मैं उसमें बहुत अच्छा हूं, लेकिन दूसरे की अगर मैं स्किल सीखूंगा तो वो क्या है, मेरी स्किल क्या खराब हो जाएगी? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एक ग्रोथ माइंडसेट है, जो बंदा इंप्रूव करते हैं, वो क्या है, अपनी स्किल के साथ साथ वो हमेशा देखते हैं कि दूसरे का स्टाइल क्या है, तीसरे का स्टाइल क्या है, चौथे का स्टाइल क्या है। आप किसी को भी स्टडी कर लो, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर पोजिंग के लिए, अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए एक बैले डांसर के पास गए थे, उससे सीखने गए थे कि तू मेरे को सिखा, जबकि बॉडी बिल्डिंग और बैले डांसर का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो कभी भी आपको इंप्रूव करना है, यू हैव टू सी हाउ अदर पीपल आर डूइंग इट। और जब आपको उनका तरीका पता चलेगा तो वो आपसे सीखेंगे, आप उनसे सीखोगे, और तभी दोनों मिलके ग्रो करेंगे। जो एक बंद कमरे में आइसोलेटेड रहेगा, दूसरों के लिए जो उनके काम करने का तरीका है उसके लिए ओपन माइंडेड नहीं रहेगा, तो आप हमेशा भूल जाओगे। जो वो स्किल है वो एक्सचेंज होना ही पड़ेगा। आईपीएल का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि क्रॉस टीम में खेलने लगे, एक बंदा दूसरे का स्टाइल सीखने लग गया, एक बॉलर दूसरे बॉलर का स्टाइल सीखने लगा, और ये जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 9 प्रिंसिपल हैं जो हमने डिस्कस करे थे। अगर आप चाहें तो आप इनकी फोटोग्राफ ले सकते हैं। और अगर आप 1700 से ज्यादा बुक समरी सुनना चाहते हैं तो ये सारी की सारी मेरी लाइब्रेरी है, तो वो आप गीगल एप्लीकेशन में जाके सुन सकते हैं, जहां पर 200 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है। बाकी भी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो वहां पर आप जाइए, हमारा काम देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसकी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वरना ऐप को डिलीट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से। जय हिंद। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए, और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।